तस्वीर बनाने वाले के ऊपर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की है। आपने फरमाया लानल्लाहुल मुसव्विर, अल्लाह की लानत तो तस्वीर बनाने वालों के ऊपर। आपने ये भी फरमाया कि कयामत के दिन सबसे दर्दनाक अज़ाब तस्वीर बनाने वालों को होगा। युज़ाहिऊन खल्क़ल्लाह, क्योंकि तस्वीर बनाने वाले अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला करते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा हुआ, अब्दुल गफ्फार साहब अगर तस्वीर बनाना हराम है, आप खुद सेल्फी क्यों लेते हैं? आपके साथ नौजवान सेल्फी ले रहा है, आप सेल्फी लेने की इजाजत क्यों देते हैं? तो भाई ये मसला भी समझ लो कि कैमरे की तस्वीरों के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा तो कहते हैं कि जब तस्वीर का नाम आ गया तो कैमरे की तस्वीर भी उसके अंदर शामिल है, वो भी हराम है। लेकिन बहुत सारे उलमा का ये कहना है कि कैमरे की तस्वीर वो तस्वीर नहीं है जिसका हदीस के अंदर जिक्र किया गया है, क्योंकि हदीस में ये कहा गया कि तस्वीर बनाने वाला अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला करता है। जैसे अल्लाह ने हमारे हाथ बनाए, अल्लाह ने हमारे पैर बनाए, तो पेंटिंग बनाने वाला जब पेंटिंग बनाता है तो वो हाथ भी बनाता है, वो पैर भी बनाता है, वो चेहरा भी बनाता है, वो नाक भी बनाता है। फोटो खींचने वाला तो कोई काम नहीं करता, वो तो कैमरे को क्लिक करता है और फोटो खींच लेता है। तो कैमरे के अंदर जो फोटो आता है वो दर हकीकत एक शैडो है, एक अक्स है, वो तस्वीर नहीं है जिसके ऊपर हदीस में लानत की गई है। बहरहाल ये उलमा की एक बड़ी जमात का फतवा है, इसलिए कैमरे की तस्वीर के बारे में गुंजाइश है। और हमारे जो भाई हमारे साथ सेल्फी लेते हैं तो हम इसलिए इजाजत दे देते कि चलो भाई, आज के जमाने में लोग फिल्मी हीरो को अपना हीरो मानते हैं, कोई क्रिकेटरों को अपना हीरो मानता है। अगर हमारा नौजवान अपने उलमा को अपना हीरो मानता है और अपने दीन का काम करने वाले दुआत के साथ वो सेल्फी लेने को अपने लिए शौक की चीज समझता है तो हम बहुत सख्ती नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी तस्वीरों के मामले में हमें एहतियात करनी चाहिए। और अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, आपका तस्वीर लेकर के उस तस्वीर को कहीं पर भी शेयर करना ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारी बहुत सारी मुसलमान बहनें वो अपने स्टेटस पर अपनी तस्वीर लगाती हैं। नया कपड़ा पहना, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दिया, फेसबुक पर फोटो डाल दिया। आपके इसी कटिहार और पूर्णिया की कई मुसलमान लड़कियों को मैं जानता हूं जो बहुत फेमस हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस हैं, फेसबुक के ऊपर बहुत फेमस है। वो इसके पहले जब टिकटॉक चलता था उनके वीडियोस बड़े वायरल होते थे। मुसलमान लड़कियां हैं और छोटे छोटे क्लिप बना करके वो शेयर करती हैं। जायज नहीं है मेरी बहनों, आपका अपने जिस्म को और अपने चेहरे को किसी गैर के सामने दिखाना ये जायज नहीं है। और सोशल मीडिया पे पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी देख सकता है, वहां पर तो इस तरीके की चीजें डालना बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो तस्वीर के मामले में भी हम बहुत एहतियात करें। 4 चीजें हो गई। नंबर 5, अल्लाह के नबी के सहाबा की को बुरा भला कहने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत होती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते मन सब्बा अस्हाबी, जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहता है, जो मेरे सहाबा को गाली देता है, फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, उसके ऊपर इंसानों की लानत हो, उसके ऊपर फरिश्तों की लानत हो। सहाबा को बुरा भला कहने वाला मलून है, उसके ऊपर लानत हो। ये नबी के अल्फाज। मेरे प्यारे साथियों, कयामत तक कोई जितना भी नेक और मुत्तकी बन जाए, कोई एक सहाबी के पांव की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबा वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी का दीदार किया है, जिन्होंने अल्लाह के नबी से मुलाकात की है। हम सहाबा के बराबर नहीं हो सकते, हम सहाबा के जैसे नहीं हो सकते। और आगे बढ़ो, अल्लाह की लानत का हकदार बनाने वाला एक और काम है रिश्वत लेना और देना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लानल्लाहुर राशी वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाले पर भी अल्लाह की लानत और रिश्वत देने वाले पर भी अल्लाह की लानत। शेख साहब, बगैर रिश्वत दिए बिजली का मीटर नहीं लगता, बगैर रिश्वत लिए किसी जमीन का कागज पास नहीं होता, बगैर रिश्वत लिए जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, जहां मजबूरी है और वो काम ऐसा है कि आप अगर रिश्वत नहीं देंगे काम नहीं होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन अपने फायदे के लिए रिश्वत देना और अपनी आसानी के लिए रिश्वत देना, वो काम बगैर रिश्वत दिए हो सकता था, फिर भी रिश्वत दे के अपना काम जल्दी से करा लेना ये गलत है। मदरसों में नौकरियां हो रही हैं, वहां पर भी रिश्वतें चल रही हैं, और एक इंसान हकदार है,
जिसके पास डिग्री है, इल्म है, सब कुछ है, 5 लाख रुपया मदरसे की कमेटी को नहीं देगा, मदरसे वाले उसको नहीं रखेंगे। और इसने अगर नहीं दिया, मदरसे वाले ऐसे इंसान को रखेंगे जो 5 लाख रुपया दे दे, चाहे वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो, फर्जी डिग्री लेके आया हो, तब भी उसको रखेंगे। उलमा ने यह भी लिखा है, जहां ये हालात पैदा हो जाएं और आपको पता हो अगर हमने यहाँ रिश्वत नहीं दी, हमने पैसा नहीं दिया, तो यहाँ एक हकदार का हक मारा जाएगा और एक नालायक आदमी उस ओहदे पर और उस चीज पर काबिज हो जाएगा। वहां मजबूरी की वजह से, चूंकि रिश्वत कोई शौक से नहीं देता है, लेना ये शौक हो सकता है, लेने वाला इख्तियार से लेता है, देने वाला हमेशा मजबूरी में देता है। तो रिश्वत देने वाला ऐसी मजबूरी के केस में उसकी अल्लाह ताला क्या उसको छूट मिल सकती है, मगर आम हालात में मसला यही है, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों के बारे में अल्लाह के नबी ने लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और आगे बढ़िए, शराब पीने वाले के ऊपर भी अल्लाह के नबी ने लानत की, और सिर्फ शराब पीने वाले पर नहीं, आपने फरमाया शराब जिस फल से बनती है उस फल से रस निकालने वाले पर भी अल्लाह की लानत। और जो इंसान उस रस को निचोड़ रहा है, उस फल में से, उस अंगूर में से रस को निकाल रहा है, और जो अपने बर्तन में निकलवा रहा है, दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत। और इसी तरीके से आपने फरमाया वह बाइहा, शराब के बेचने वाले पर भी अल्लाह की लानत, वह हामिला, शराब का बर्तन उठाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, वल महमूलत इलैहि, और शराब का बर्तन जिसके पास लेके जाया जा रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत, वल मुश्तरी लहा, और शराब खरीदने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत, वल मुश्तरात लहू, और जिसके लिए शराब खरीदी जा रही है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में शराब भी परोसी जा रही है और कोल्ड ड्रिंक भी परोसी जा रही है। मैं कहता हूं ऐसे होटलों में जाना ही नहीं चाहिए। बनारस में बहुत बड़ा होटल है, ताज होटल, बनारस का सबसे बड़ा होटल है। मुझे लोगों ने बताया वहां सुअर का गोश्त भी मिलता है, बकरे का गोश्त भी मिलता है। मैंने कहा यार, जब सुअर का गोश्त और बकरे का गोश्त दोनों मिलता है तो जाहिर है किचन तो एक है, बर्तन तो एक है, पकाने वाला उसी बर्तन में मटन पका रहा है और उसी बर्तन में पोर्क पका रहा है। मैंने कहा अल्लाह की कसम, मैं कभी किसी ऐसे होटल में खाने को पसंद नहीं खाना चाहिए। शराब का मामला बहुत खतरनाक है। कभी बाहर में कहीं घूमने फिरने जाता हूं, अगर और किसी होटल में गया और सिर्फ शराब की बोतल नजर आ गई तो वहीं से तबीयत बेकरारियत आ जाती है, वहां से हम निकल जाते नहीं। नेपाल एक मर्तबा गया, नेपाल में तो लोग बताते पानी कम शराब ज्यादा बिकती है, हर होटल में शराब नजर आ रहा था, परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से होटल मिला, एक इंडियन का होटल था, जैन का होटल था, वो बिल्कुल प्योर वेज होटल था, और उससे बाहर लिखा था हमारे यहाँ शराब नहीं मिलती है। हम लोग दोस्त लोग थे, हम लोगों ने उस होटल में जाके खाना खाया। परहेज करना चाहिए मेरे भाई, बचना चाहिए। शराब पीना ही हराम नहीं है, शराब में किसी तरीके का सपोर्ट करना ये भी हराम। और आगे बढ़िए, नंबर 8, अल्लाह की लानत का हकदार बनाने वाला 8वां काम, लान अल्लाहुल मुतशब्बिहीन बिर्रिजालि मिनन निसा, अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो मर्दों की नकल करती हैं, वलान अल्लाहुल मुतशब्बिहाति मिनन निसाई बिर्रिजाल, और अल्लाह की लानत तो ऐसे मर्दों के ऊपर जो औरतों की नकल करते हैं। औरतें हैं, पैंट और टी शर्ट पहन रही हैं, पैंट और शर्ट पहन रही हैं, टाइट कपड़े पहन रही हैं, ये मर्दों की मुशाबाहत नहीं है। छोटे छोटे बाल कटवा के ऐसा लग रहा है कोई मर्द जा रहा है। बाज औरतों को देखिए, कभी कभी कहीं टिकट लेने खड़े हो जाओ, लाइन में कोई औरत खड़ी रहती है और पैंट और शर्ट पहने हैं और छोटे छोटे बाल है, पीछे से समझ में नहीं आता कि मोहतरम है कि मोहतरमा है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये आदमी है कि औरत है। ऐसी औरतों पर लानत की अल्लाह के रसूल, और ऐसे मर्दों के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो जिनको बस लिपस्टिक लगाना बाकी है। हिजड़े तो ऐसे ही बन गए, दाढ़ी वाड़ी तो बिल्कुल साफ है, और बाल भी माशाल्लाह बाज लड़कों के देखो तो काफी बड़े बड़े रहते हैं। आजकल बाल 2 टाइप के चलते हैं, एक बिल्कुल लेडीज कट बाल और एक सुअर कट बाल, जो आधा टकला रहता है आधा बाल रहता है, वो भी हराम है याद। तो ये 2 टाइप के बाल भी हमारा नौजवान रखता है। बाज नौजवानों को देखता हूँ कानों में बाली भी पहने रहते हैं, कानों में भी छेद करवाए रहते हैं, कहते हैं फैशन है मौली साहब। सोने की चैन भी गले में डाला हुआ, फैशन है मौली साहब।
अभी ये फैशन आया है, कल लिपस्टिक का फैशन आएगा, लिपस्टिक भी लगाएगा ये। परसों फैशन आएगा नेल पॉलिश लगाओ, ये नेल पॉलिश भी लगाएगा। अल्लाह की लानत हो ऐसे मर्दों के ऊपर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, जो औरतों की तरह बातचीत करते हैं। और बाज लड़कों के अंदर मैंने देखा, बचपन से अगर वालिदैन कंट्रोल नहीं करते, औरतों के अंदाज में बातचीत करते हैं, तो बड़े होने के बाद औरतों जैसी सिफात पैदा हो जाती है। मर्द को मर्द ही रहना चाहिए मेरे भाई, उसके अंदाज और उसको कपड़े। बात हमारे रिश्तेदारों में हमने एक जगह देखा, एक लड़की थी, बचपन से उनको उसके वालिदैन लड़के का कपड़ा पहनाते थे। आज वो लड़की 20 साल की हो गई, माँ बाप चाहते हैं लड़की शलवार समीज पहने, लड़की औरतों का कपड़ा पहने, मगर बचपन से उसको लड़कों का कपड़ा पहनाया है। आज 20 साल की लड़की होगी, आज भी वो लड़कों का कपड़ा पहनती है, तो ये जायज नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने लानत